धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित गीता ज्ञान संस्थानम परिसर में गंगा समग्र की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने संबोधित किया, जबकि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सरस्वती तीर्थों को संरक्षित करने का आह्वान किया। इसके बाद ब्रह्म सरोवर तट पर आरती भी की गई। राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने दावा किया कि कोरोना काल में गंगा जल सेवन करने वालों को कोरोना का सामना कम करना पड़ा, क्योंकि गंगा नदी में काफी औषधीय गुण हैं। उसकी अविरलता एवं निर्मलता के लिए सभी जल तीर्थों की अविरलता एवं निर्मलता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी जीवनदायिनी होने से मां मानी जाती है। ये सभी नदियों एवं जल तीर्थों की प्रतिनिधि है। गंगा जल की चिंता का अर्थ संपूर्ण जल की अविरलता एवं निर्मलता की चिंता करना है। गंगा समग्र संकल्पित होकर इसके लिए जन जागरण का काम करना है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में सरस्वती नदी पर काफी काम हो रहा है, लेकिन वह अभी अस्तित्व में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि समाज में उनके प्रति अपेक्षित श्रद्धा भाव का जागरण नहीं हो पाया है। गंगा समग्र जल तीर्थों के प्रति जिस प्रकार श्रद्धा भाव का जागरण कर रहा है, उससे सारी नदियों की दशा सुधर सकती है। विश्व हिंदू परिषद के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री मुकेश जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अनुसार सर्वाधिक मांग गंगा जल की हो रही है और तभी हम पूरा कर सकते हैं जब उसकी अविरलता एवं निर्मलता बनी रहे। इसके लिए हमें गंगा समग्र के साथ सहयोग करते हुए जल तीर्थों की अविरलता एवं निर्मलता बनाए रखें। स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं अतिथि परिचय एवं सम्मान के साथ प्रस्तावना राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख गिरीश नारायण चतुर्वेदी एवं संचालन गंगा वाहिनी के प्रांत प्रमुख अतीन्द्र ने किया। मंच पर राष्ट्रीय मंत्री पवन चौहान, प्रांत के संरक्षक संजय वशिष्ठ, संयोजक सतपाल शर्मा, कुरुक्षेत्र विभाग के कार्यवाह संजीव धीमान, प्रचारक संजय, विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख राकेश मौजूद रहे। एथेंटिक वही वो लोग हैं। क्या ये आज जो समग्र गंगा की बैठक है, इसका क्या मकसद है? गंगा समग्र की बैठक ये रूटीन बैठक है, कार्यकर्ताओं की बैठक है और अभी इन्होंने पूरे हरियाणा प्रांत में सभी जिलों में संयोजक और उनकी टोली का गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ जिलों में हो गया है, वो संकेत तो वो बताएंगे। विषय केवल इतना ही है कि गंगा यानी जहाँ से गंगोत्री से निकली है और गंगा सागर तक जाती है, बीच में मिलने वाली जितनी नदियाँ हैं वो सभी को हम गंगा मानकर ही करते हैं और इसीलिए नहाते समय भी हर हर गंगे बोलते, भले वो नल का पानी रहता है, किसी भी प्रकार का पानी रहता है। जल वास्तव में हमारे लिए एक जीवन है। जल बचेगा तो कल बचेगा, इस भावना को लेकर ही संपूर्ण समाज में एक जन जागरण करने के लिए यह गंगा समग्र का आयोजन है। हमारी गंगा यानी सभी प्रकार की नदियाँ अविरल बहती भी रहे और निर्मल भी बनी रहे, तो हमारी दृष्टि एक सकारात्मक रहे। इस दृष्टि से कार्यकर्ताओं के मध्य में ये एक रूटीन बैठक यानी कार्यकर्ताओं की एक बिजनेस मीटिंग है योजना प्रकारने के लिए, और यही कार्यकर्ता समाज में जाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, और जो गंगा यानी केवल नदी नहीं है तो उसको हम माँ मानते हैं, तो उसकी वैज्ञानिकता, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी व्यवहारिकता के बारे में हम क्या कर सकते हैं। माँ मानते हैं तो उसको गंदा नहीं करना, उसको सुरक्षित रखना, ये सारी भावनाओं को समाज में जागरण करना, उसका जागरण करने के लिए बैठक हमारी। गंगा समग्र की योजना है कुछ, क्या योजना है? तो बताए ना, योजना यही है, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, इस नाते से स्वच्छ गंगा रहे, निर्मल रहे। इसलिए कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर भी हैं वो इस नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, यानी जल के जितने स्रोत हो वो सुरक्षित रहें, इसका प्रयास करना। वहाँ टोली लगा रखो, उसकी स्वच्छता का काम है, वहाँ वृक्षारोपण का काम है, ये काम करने के काम हमारे कार्यकर्ता। क्या संदेश देंगे? गंगा दे तो दिया, है। हाँ, गंगा हमारी माँ है तो जैसा माँ का की चिंता की जाती है, रक्षा की जाती है, वैसे ही करना। प्रेरणा लेना तो कहीं भी सकारात्मक प्रेरणा लेना तो बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि देश में उसको माँ नहीं कहते, नदी कहते हैं, लेकिन वहाँ की नदी चमकदार दिखती है। हम नदी को माँ कहते हैं, लेकिन उसमें हम विसर्जित करते हैं, पुष्प विसर्जित करते हैं, तो हमको लगता है कि हम पुण्य का काम, वो पुण्य एक अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसको स्वच्छ रखना ये भी हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा नाम मुकेश खांडेकर है, मैं संघ का प्रचारक हूँ और विश्व हिंदू परिषद का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक का क्षेत्र का काम देखता हूँ।
जय श्री राम, नमस्ते। क्या उद्देश्य है इसका और किस तरीके से गंगा समग्र को लेकर क्या योजनाएं हैं जो समाज को साथ लेकर के आप लोग जो है गंगा को लेकर जो कह सकते हैं कि जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात दिलाई जा सकती है? माँ गंगा और सभी नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए समर्पित संगठन गंगा समग्र की ये बैठक है। नदियों की स्थिति आप सभी लोग उससे ठीक से अवगत हैं। भारत सरकार भी नमामि गंगे के माध्यम से अनेक प्रकार से कार्य कर रही है। अगर समाज भी खड़ा हो जाए तो ये काम सफलता के बिंदु तक जा सकता है। इसलिए इसके लिए समाज को खड़ा करने का काम गंगा समग्र कर रहा है। जब किसी भी काम को राज्य और समाज एक साथ करता है तो वहाँ सफलता अवश्य आती है। इसलिए समाज को खड़ा करने का काम गंगा समग्र विभिन्न माध्यमों से कर रहा है। हम इसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि नदियों में, गंगा जी में कोई प्रदूषण न जाने दें, घर के जो तमाम प्रकार के अपशिष्ट हैं वो उसमें न जाएं। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो STP है उसको ठीक से चले, जिससे नदियों में, गंगा जी में प्रदूषण न जाए। ऐसे बहुत प्रकार के माध्यम से हम ये बात करने का प्रयास करते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर प्रयासरत है, समाज, पूरे संस्थान, लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर प्रयासरत हैं। तो आपकी सबसे पहले की प्राथमिकता क्या रहने वाली है? समाज से ही सब है। अगर समाज जग जाएगा तो सरकार को भी झुका लेगा और वो स्वयं भी काम करेगा। इसलिए समाज को जगाना हमारा प्रथम वरीयता है। परिचय दीजिए। मैं रामाशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र। कौन आज पहुंचा था? कितने संगठन के तमाम लोग आज मौजूद थे? नहीं, संगठन तो गंगा समग्र के लोग ही हैं। मुख्य अतिथि यहाँ के पूज्य स्वामी जी थे जी। और ये विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान मुकेश खांडेकर जी थे। जी। तो आज जैसे बैठक का आयोजन किया गया तो तमाम आगे भी क्या कुछ इस बैठक को लेकर तैयारियां चलेंगी? आगे भी समाज का जागरण, फिर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, गंगा महोत्सव का कार्यक्रम है, विश्व नदी दिवस का कार्यक्रम है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों की योजना हम लोग आज बनाएंगे। जी। तो बैठक जो है कितने दिवसीय होने वाली है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? एक ही दिन के लिए। धन्यवाद सर। जी, क्या बताएंगे, आज समग्र की बैठक आयोजित की गई है गंगा माँ को लेकर, उनके स्वच्छता को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हम लोग छोटी छोटी शाखाएं हैं। हर व्यक्ति सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। मेरा नाम अरुण कृष्ण है, मैं धर्म प्रचारक हूँ और धर्म के बहुत सारे हिस्सों में से एक हिस्से में जिसमें हम काम करते हैं वो है नशा मुक्त भारत, जीव हत्या मुक्त भारत, जाति भेदभाव मुक्त भारत हमारा संकल्प है। इस पर हम बहुत काम करते हैं। हम सैकड़ों लोगों को मांसाहार जीवन से बाहर निकाल चुके हैं, ये हमारा प्रतिबद्धता है। और आज क्योंकि हमारी गंगा मैया से जुड़ा कार्यक्रम था तो हम यहाँ पर आज पधारे। और जब आप शास्त्र उठा के देखते हो तो जब शुद्धता की बात आती है मनुष्य की, तो सबसे पहली शुद्धता जल से होती है। शास्त्र भी कहते हैं कि आद्वि गात्राणि शुद्धंती, मना सत्येन शुद्धंती, विद्या तपो भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धंती। तो जिस तरह से बुद्धि ज्ञान अंधकार को ज्ञान दूर करता है, सत्य मन को शुद्ध करता है, इसी तरह अगर आपको अपने शरीर को शुद्ध करना है सबसे पहले आपको गंगा माँ का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आज गंगा को पूरी तरह से प्रदूषित करने वाला ये हिंदू समाज ही है। हिंदू समाज केवल अपने अंधविश्वास, केवल अपनी लापरवाही कारण जिस हिस्से में जाओगे आप देश के, वहाँ पर आपको गंगा प्रदूषित मिलेगी। उसका सरकार के ऊपर किसी भी तरह का ठिकरा फोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है सर्वस्व समाज मिलकर गंगा की सफाई करे और उससे जुड़े जितने भी अंधविश्वास हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को
वो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के नाम पर गंगा में जाके फूल पत्ती प्रसाद जाके फेंक के आते हैं और वो कुछ दिन बाद ही, कुछ समय बाद ही वो कूड़ा बन जाता है। एक तरफ सरकार उसकी सफाई कर रही होती है, दूसरी तरफ हम ही लोग अंधविश्वास के नाम पर उसमें जाके कूड़ा फेंकते हैं। तो हम कितना सम्मान करते हैं गंगा मैया का, ये हमारी अंधविश्वास से उसमें फेंकने वाले कूड़े से जाहिर होती है। अगर आपको गंगा मैया से सच में सम्मान है तो उसको साफ कीजिए। अपने स्तर पे जो काम आप कर सकते हैं वो गंगा मैया के लिए कीजिए, उसमें कूड़ा मत फैलाइए और सरकार का भी और समाज का सहयोग दीजिए जो अग्रणी होकर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाती है कि गंगा माँ को लेकर जो लोग कहते हैं कि हम अपने पाप धोने के लिए गंगा के अंदर स्नान करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने पाप धोने के साथ जो है गंगा माँ को अस्वच्छ बनाने का भी कार्य करते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत सारी जो है चीज़ें दिखाई देती हैं। असल में हमारा सनातन हिंदू समाज अध्यात्म को पूरी तरह से आत्मसात करना भूल चुका है। अध्यात्म के बारे में हिंदू समाज को आज पता नहीं है। गंगा मैया में जाके पाप नहीं धुलते, पाप धुलते हैं अपने ऊपर काम करके। अध्यात्म का जो मूल है वो ये है कि अपने ऊपर काम करो। जब अपने ऊपर काम करोगे तब आपके पाप धुलेंगे। गंगा मैया आपको शीतलता देती है, आपको प्राणदायिनी है, आपकी जीवनदायिनी है। उसी के जल से आप शुद्ध होते हैं, उसी के जल से आपको प्राण मिलते हैं, उसी के जल से आपका जीवन चलता है। तो अगर आपको पाप धोने अपने, तो गंगा मैया को शुद्ध करो। गंगा मैया की शुद्धता से ही आपके पाप धुलेंगे। गंगा मैया में डुबकी लगा के उसमें रूढ़िवादिता अंधविश्वास के नाम पे उसमें कूड़ा डाल के, फूल पत्ती डाल के आप उसे गंदा करके केवल अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हो। आप पापों को ग्रहण कर रहे हो, गंगा मैया को साफ नहीं कर रहे हो। और जो गंगा मैया को साफ नहीं कर रहा वो पाप का भागीदार है।